हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आईपीओ रडार। आईपीओ रडार में आप सभी का स्वागत है। आइए बात करते हैं केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आईपीओ का जो ओपन हो चुका है ये आईपीओ, और इसकी सब्सक्रिप्शन का क्या स्टेटस रहा है, इसको कैसा रेस्पॉन्स मिला है मार्केट में। इसी के साथ साथ लेटेस्ट जीएमपी कितना है, और भी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं आईपीओ के रिगार्डिंग, सारी बातें जानने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा एंड तक। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको हमारी दूसरे वीडियोस की भी जानकारी मिलती रहे। तो ये आईपीओ केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड का ये आज ओपन हुआ है, यानी 16 दिसंबर ट्यूसडे को ये आईपीओ ओपन हुआ है। और जो इसकी क्लोजिंग डेट है वो थर्सडे 18 दिसंबर को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। जो शेयर का फेस वैल्यू है वो 5 रुपये पर शेयर है, और जो प्राइस बैंड है इसमें है वो 365 रुपये से 384 रुपये पर शेयर के बीच रखा गया है। वहीं जो लॉट साइज है वो मिनिमम 39 शेयर्स के लिए है, और जो सेल का टाइप है ये फ्रेश कैपिटल कम ओएफएस दोनों है, यानी कि इसमें नए शेयर्स भी जारी किए जाएंगे और जो प्रमोटर्स हैं वो भी अपना स्टेक ऑफलोड करने जा रहे हैं। जो इशू का टाइप है ये बुक बिल्डिंग आईपीओ है, और जो लिस्टिंग है इसकी ये दोनों प्लेटफॉर्म पर है, बीएससी एनएससी दोनों जगह इसकी लिस्टिंग बताई जा रही है। जो टोटल इशू का साइज है वो 1,84,89,583 शेयर्स का है, और इनके जरिए जो कंपनी कुल 710 करोड़ रुपए जुटाने वाली है। जो फ्रेश इशू है वो पोर्शन है 1,09,37,500 शेयर्स के लिए है, और इससे 420 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वहीं जो प्रमोटर्स अपना हिस्सा ऑफलोड करेंगे वो 75,52,083 शेयर्स के लिए है, और इसमें कुल उनके पास 290 करोड़ रुपए जाने वाले हैं। आइए अब जानते हैं जो आईपीओ के क्लोज होने के बाद जो अलॉटमेंट का प्रोसेस होगा वो किस दिन होगा। वो 19 दिसंबर फ्राइडे को अलॉटमेंट की प्रोसेस की जाएगी, और इसी के साथ साथ जिनको पैसा लौटाना है, जिनको रिफंड करना है, वो मंडे 22 दिसंबर को उनको रिफंड किया जाएगा। इसी के साथ साथ जिनको शेयर्स की अलॉटमेंट होगी उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स भी 22 दिसंबर को ही क्रेडिट किए जाएंगे। जो लिस्टिंग की संभावित तारीख है वो 23 दिसंबर बताई जा रही है। आइए अब जानते हैं जो रिजर्वेशन है कैटेगरी वाइज वो कैसे कैसे किया गया है। जो क्यूआईबी के लिए है वो 50% पोर्शन जो है वो नेट ऑफर का रिजर्व किया गया है। वहीं जो एनआईआई हैं, एचएनआई शेयर्स ऑफर्ड हैं, वो 15% हैं, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए 35% जो है वो रिजर्वेशन किया गया है। अब देखते हैं जो आपको अगर इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। रिटेल कैटेगरी के लिए मिनिमम एक लॉट आपको अप्लाई करना होगा, और उसमें 39 शेयर्स होंगे, और अमाउंट चाहिए होगा 14,976 रुपये। वहीं रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें कुल 507 शेयर्स होंगे, और अमाउंट रिक्वायर्ड होगा 1,94,688 रुपये। आइए अब जानते हैं जो कंपनी ने एंकर इन्वेस्टर्स को जो शेयर्स ऑफर किए हैं। ये केएसएच इंटरनेशनल आईपीओ रेजेस 213 करोड़ फ्रॉम एंकर इन्वेस्टर्स। 213 करोड़ रुपए ये एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाने वाले हैं, और इन्होंने ये 15 दिसंबर को इनको जो है इनकी बिड डेट बताई है। वहीं जो बड़ी इसके आगे जानकारी है, जो लॉक इन पीरियड होगा 50% पोर्शंस के लिए जो एंकर इन्वेस्टर्स ने कुल शेयर्स लिए हैं वो 30 दिन का होगा, यानी संडे जनवरी 18 2026। और जो रिमेनिंग उनका 50% पोर्शन होगा उसके लिए जो लॉक इन पीरियड होगा वो 90 डेज के लिए होगा, और उसका डेट होगा थर्सडे मार्च 19 2026, यानी 19 मार्च 2026 को जो बाकी उनका 50% पोर्शन होगा उसका लॉक इन पीरियड तब तक के लिए होगा। बात करते हैं अबाउट केएसएच इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी 1979 में ईयर में इनकॉर्पोरेशन इसका हुआ था, इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और ये तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो मैग्नेट वायर को बनाती है और उसको एक्सपोर्ट करती है इन हमारे भारत में, इंडिया में। केएसएच इंटरनेशनल ऑपरेट्स अंडर द केएसएच ब्रांड। इनके केएसएच ब्रांड के इनका ब्रांड है, एंड सप्लाई टू ओईएम अक्रॉस सेक्टर्स लाइक पावर, रिन्यूएबल, रेलवे, ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रीज। इनको ये अपना जो है प्रोडक्ट सप्लाई करती है। ये जो है केएसएच इंटरनेशनल इज द अप्रूव्ड सप्लायर, एक अप्रूव्ड सप्लायर हैं ये टू मेजर पब्लिक एंड प्राइवेट एंटाइटीज। जो पब्लिक और प्राइवेट जो कंपनियां हैं उनको एक अप्रूव्ड सप्लायर है ये सप्लाई करने वाली, सच एज पीजी CIL, NTPC, NPCIL एंड RDSO, एंड एक्सपोर्ट्स इन 24 कंट्रीज। और 24 कंट्रीज में ये अपना जो है प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, इंक्लूडिंग USA, जर्मनी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एंड जापान। द कंपनी हैड 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज। इनकी 3 फैक्ट्रियां हैं निर्माण करने के लिए। ये महाराष्ट्र में है, एक तलोजा एंड चाकन
and with a total annual capacity of 29,045 metric ton. ए फोर्थ प्लांट इज अंडर डेवलपमेंट, चौथा जो इनकी फैक्ट्री है वो अंडर डेवलपमेंट है, अभी बन रही है इन सुपा अहिल्यानगर, ये अहिल्यानगर में ये इनकी चौथी फैक्ट्री बनाई जा रही है। एक्सपेक्टेड टू बी इन ऑपरेशंस इन फिजिकल 2026, और जिसकी उम्मीद ये है कि उसमें जो प्रोडक्शन जो है वो 2026 फिजिकल में स्टार्ट हो जाएगा। एज ऑफ जून 30 2025, 30 जून 2025 को द कंपनी हैज़ 157 फुल टाइम एम्प्लॉयज़, कंपनी के पास 157 एम्प्लॉयज़ हैं जो कंपनी के पास काम कर रहे हैं। आइए बात करते हैं KSH इंटरनेशनल की जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसके बारे में। इसमें बताया गया है KSH इंटरनेशनल लिमिटेड रेवेन्यू इंक्रीज्ड बाय 39%, जो रेवेन्यू है वो 39% इंक्रीज हुआ है, एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT रोज बाय 82% बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025 एंड 31 मार्च 2024। मार्च 2024 से वाले ईयर के कंपैरिजन में मार्च 31 मार्च 2025 में जो KSH इंटरनेशनल है इनका रेवेन्यू 39% से इंक्रीज हुआ है, और जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 82% से इंक्रीज हुआ है। आइए अब जानते हैं जो कंपनी की दूसरी एसेट्स हैं उनके बारे में क्या जानकारी है। यहाँ पर मैं आपको 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2025 की एसेट्स कंपेयर करके बताऊंगा। जो एसेट्स हैं कंपनी के वो 31 मार्च 2023 को 359 करोड़ रुपए के हैं, जो 31 मार्च 2025 को बढ़कर 745 करोड़ रुपए के हो गए हैं। जो टोटल इनकम है कंपनी का वो 31 मार्च 23 में 1056 करोड़ रुपए है, और जो बढ़कर 31 मार्च 2025 में 1938 करोड़ रुपए हो गया है। जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो 26 करोड़ 61 लाख रुपए से इंक्रीज होकर 67 करोड़ 99 लाख रुपए हो गया है। वहीं जो ईबिटा है वो 49 करोड़ 90 लाख से इंक्रीज होकर 122 करोड़ 53 लाख रुपए हुआ है, और जो कंपनी के ऊपर टोटल बोरोविंग्स है वो भी इंक्रीज हुआ है, लगभग 3 गुना हो गया है। 31 मार्च 2023 को ये 120 करोड़ रुपए है, और जो 31 मार्च 2025 को इंक्रीज होकर 360 करोड़ रुपए हो गया है। तो ये थी कंपनी के फाइनेंशियल्स की जानकारी। आइए अब देखते हैं जो कंपनी के की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं। जो ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये 22.77% है, और जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ROCE ये 16.60 है। जो डेट टू इक्विटी रेशियो है ये 1.17 है, और जो रिटर्न ऑन नेटवर्थ है RONW ये 22.77 है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 3.51% है, और जो ईबिटा मार्जिन है वो 6.35% है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.31 है, और जो अर्निंग पर शेयर है वो प्री IPO 11.97 है, और पोस्ट IPO ये 13.39 हो जाने वाली है, और जो प्राइस अर्निंग है ये प्री IPO 32.09 है, और IPO के बाद पोस्ट IPO ये 28.68 होने वाली है। जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो प्री IPO 98.40% है, और पोस्ट IPO ये घटकर 71.36% रहने वाली है। आइए बात करते हैं जो IPO क्योंकि आज ओपन हो चुका है तो इसका फर्स्ट डे का सब्सक्रिप्शन भी जान लेते हैं कि IPO को कैसा रेस्पॉन्स मिला है कैटेगरी वाइज। जो QIB कैटेगरी है वहाँ पर अभी इनको कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला है। जो नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वहाँ पर सिर्फ 0.07 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है, और जो बिग NIIs हैं वहाँ पर भी सिर्फ 0.03 टाइम्स मिला है, और जो स्मॉल NII है वहाँ पर 0.13 टाइम्स हुआ है, और जो वहीं जो रिटेल कैटेगरी है उसमें सबसे ज़्यादा मिला है, अभी तक इनको 0.29 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला है, और जो ओवरऑल इशू सब्सक्राइब हुआ है वो 0.16 गुना ही सब्सक्राइब हुआ है। चलिए अब देखते हैं जो GMP है स्टॉक पर लेटेस्ट वो कितना है। तो ये है आपके सामने लेटेस्ट GMP की जानकारी। जो लेटेस्ट GMP है आज यानी 16 दिसंबर को वो 6 रुपये पर शेयर का है। मान लो कि आपको 384 रुपये के लेवल पर शेयर अलॉट होते हैं तो आप इनकी लिस्टिंग 390 रुपये की प्राइस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह से आपके इन्वेस्टमेंट पर 1.56% का रिटर्न आपको मिलने वाला है। जो आपका एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा वो 234 रुपये का आप इस पर मान सकते हैं। तो ये थी जानकारी KSH इंटरनेशनल लिमिटेड के IPO के रिगार्डिंग। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे IPO की जानकारी के साथ में। थैंक यू।